आज मैं आपको तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रचना कवितावली जो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है उसमें संकलित वन के मार्ग शीर्षक से जो 2 सवैया दिए गए हैं पाठ्यक्रम में क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक में और उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10th की पुस्तक में वन के पथ पर शीर्षक से रचनाएं दी हुई हैं। तो तुलसीदास जी ने राम कथा का चित्रण मूल रूप से रामचरितमानस में अवधी भाषा में किया है, लेकिन उन्होंने अन्य रचनाओं में भी राम के विविध स्वरूपों का, राम की जीवन से जुड़ी हुई लीलाओं का चित्रण अनेक रूपों में किया है। तो यह रचना आपकी कवितावली में संकलित है। वन के मार्ग में सवैया छंद में लिखा गया है ये, और भाषा है ब्रज। आप सभी जानते हैं कि युवराज बनने के पूर्व ही माता कैकेयी के 2 वरदान मांगने पर दशरथ जी को विवश होकर के, अयोध्या के महाराज दशरथ को विवशता पूर्वक राम जी को वनवास देना पड़ा। सीता जी ने हठ किया, वो भी राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने वन के कष्टों को, कठिनाइयों को बताया भी, लेकिन उन्होंने पत्नी धर्म का पालन करते हुए उनके साथ पति के जीवन के कष्टों के साथ अपने कष्टों को जोड़ लिया। लक्ष्मण जी भी साथ गए। वो अपने भाई के प्रति उनका प्रेम इतना था, सेवा भाव उनके मन में था, वे भी राम के साथ वन जाने के लिए तैयार हुए। तो हम देखते हैं कि वनवास राम जी को दिया गया था, लेकिन लक्ष्मण जी और सीता जी भी उनके साथ गए। सीता जी, इन सब घटनाओं में आपको जानकारी है कि दशरथ जी के कहने पर महामंत्री सुमंत्र उन्हें काफ़ी दूर तक रथ से छोड़ने गए, यानी गंगा पार करने के बाद पहली बार ये पैदल यात्रा करते हैं। तो ये विषय इसी संदर्भ से उठाया गया है कि नगर से निकलने पर सीता जी के मन शरीर में जो थकान उत्पन्न होती है उसको वो छिपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन व्यंजना शैली में अलग अर्थों में वो राम जी से, यानी अपने पति से पूछती हैं कि हमें कितनी दूरी तय करनी है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ हम विश्राम करेंगे, और अपने दुख को, अपनी थकान को छिपाने की कोशिश करती हैं। तो इन्हीं वार्तालाप में दाम्पत्य जीवन का जो प्रेम भाव है वो भी छिपा हुआ है। साथ ही साथ साहित्यिक शैली में श्रृंगार रस का एक सबसे सुंदर उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया गया है। अब हम पहला सवैया देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धर धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करह्यो कित भय, तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियाँ, अति चार चली जल चोय। पुरते निकसी, निकसी माने निकलना, पुर माने नगर। अब इसे आप अयोध्या नगर कह सकते हैं, लेकिन अगर सुमंत्र जी छोड़ने गए तो फिर श्रृंगवेरपुर, निषाद राज का जो नगर है जहाँ से वो पैदल यात्रा करते हैं। तो यहाँ पुर आप नगर से अर्थ रखिए कि नगर से निकलते ही रघुवीर वधु, रघुवीर राम जी के लिए, वधु का मतलब दुल्हन, राम जी की दुल्हन अर्थात सीता जी। सीता जी नगर से निकलते ही धर धीर, धर माने रखना, धीर माने धैर्य, दय माने दिए, मग माने रास्ता, डग माने कदम, द्वय माने 2। यानी उन्होंने अपने हृदय में धैर्य को धारण करके 2-4 कदम ही नगर से बाहर निकली थी। इतने में ही उनकी क्या स्थिति हो जाती है, चूँकि वो एक राजकन्या थी, अब राजकुमारी के बाद वो एक राज परिवार की ब्याहता थी, राजवधू थी, तो सुखों की पूरे जीवन सुख से भरा हुआ था। उन्होंने कभी पैदल यात्रा इस तरह से नहीं की होगी, लेकिन अब उन्हें वन जाना पड़ रहा है, वन के कष्टों को उठाना पड़ रहा है, तो उनकी दशा बिगड़ गई थकान से। झलकी भरी भाल कनी जल की, भाल माने माथा, ये मस्तिष्क, भरी माने भरकर, झलकने लगी जल की बूंदें, यानी माथे से जल की अर्थात पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वे, मधुर अधर, मधुर माने होता है मीठा, लेकिन यहाँ कोमल का अर्थ है। कोमल अधर, अधर माने ओंठ, उनके जो वो कोमल ओंठ थे वो सूख गए। पुट पंखुड़ियाँ, यानी पुष्पों की पंखुड़ियों के समान जो उनके कोमल ओंठ थे वो सूख गए गर्मी के कारण, थकान के कारण, और माथे से जल की बूंदें झलकने लगी।
यानी थकान की वजह से उनकी जो शारीरिक स्थिति है वो खराब हो गई। वो ये कहना चाहती हैं अपने पति राम जी से कि मैं थक गई हूँ और कुछ देर विश्राम कर लेते हैं, लेकिन हृदय में उन्होंने धैर्य को धारण किया हुआ है। उनके मन में ये है कि यदि मैं इस तरह से सवाल करूँगी तो प्रभु के यानी उनके स्वामी के कर्तव्य में, उनके मार्ग में बाधा बन जाऊँगी। तो उन्होंने व्यंजनार्थ में, व्यंजना शैली में पूछा। बूझती माने पूछना, फिर बूझती हैं यानी फिर पूछती हैं। क्या पूछा उन्होंने? चलनो अब केतक, चलनो माने चलना, केतक माने कितना, पर्ण कुटी पत्तों से बनी हुई कुटिया, करिहो माने करोगे, कित माने कहाँ, है माने जाकर, कि आप पर्ण कुटी कहाँ जाकर बनाओगे, अभी हमें और कितना चलना है, यानी हमारी मंजिल क्या है। जबकि वास्तव में वो 2-4 कदम ही नगर से बाहर निकली थी। वो जानती थी कि अभी बहुत दूरी तय करनी है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस ढंग से पूछा कि हम ये जानना चाहते हैं कि अभी हमें कितना चलना है। लेकिन राम जी ने इसमें छिपे अर्थ को समझ लिया। वो उन्होंने अपनी पत्नी के मनोभाव को समझ लिया। तो ये पति पत्नी के जो मनोभाव हैं, जो सीधे अभिधा अर्थ में नहीं कहे जाते, उसको भी जान लेना, ये प्रेम भाव का सूचक है। तिये की लखी आतुरता, तिये माने पत्नी, लखी माने देखकर, आतुरता माने बेचैनी, व्याकुलता। तो जो सीता जी हैं उनकी बेचैनी को, उनकी आतुरता, उनकी थकान को देख करके जब राम जी ने देखा उनके माथे से पसीने की बूंदें चल रही हैं, मुख सूख गया है, चेहरा भी कुम्हला गया है, कमल के समान उनका चेहरा है कांति में, तो उनके हृदय में, पिए माने प्रियतम, उनके आँखों में आंसू आ गए। कैसे? आँखियाँ अति माने अत्यधिक, चारु माने सुंदर, चली माने चलने लगी, जल चुए जल चूने लगा। तो यहाँ हम कवि ने जल शब्द का प्रयोग किया है, आंसू का नहीं। कहने का मतलब उनके अंदर प्रेम भाव उमड़ पड़ा और उनकी आंखों से प्रेम की 2 बूंदें झलक आई, उनकी सुंदर आंखों से बूंदें झलकने लगी। आप कह सकते हैं कि सारांश तो यही है कि उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे कि उन्होंने सीता जी के मनोभाव को समझ लिया। ये भाव भी समझ लिया कि वो जानबूझ करके नहीं पूछ रही हैं कि मैं थक गई हूँ, रुक जाइए, बल्कि वो लक्ष्य व्यंजना भाव से ये पूछ रही हैं, छिपा करके पूछ रही हैं कि मैं थक चुकी हूँ और आप थोड़ी देर विश्राम कर लें। तो ये आपने देखा कि पहले सवैये में किस तरह से सीता जी का ने प्रश्न पूछा, किस तरह से उसमें प्रेम भाव प्रकट हुआ, सीता जी की क्या स्थिति हो गई, ये आपने वन के मार्ग के में पहले सवैये में आपने देखा। दूसरा सवैया देखिए, जल को गए लखनऊ है लड़का, जल को गए लखनऊ है लड़का परिखो, पिए छाए घरीक हुए ठाड़े, पहुँच पसेव बयारी करो, अरु पाए पखारियों भूभुर ठाड़े, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बार विलोचन बाढ़े। वन के मार्ग के शीर्षक में ही है। वन के मार्ग में चलते हुए तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसी मनोदशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सीता जी ने लक्ष्मण जी का आश्रय लेते हुए राम जी से कुछ देर रुकने का आग्रह किया। कहा कि लक्ष्मण लड़का हैं, लड़का माने लड़का यानी छोटे हैं, बच्चे हैं, वो पानी लेने गए हुए हैं, यानी यात्रा के दौरान जो प्यास बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है, वो कमंडल या जो भी उनके पास साधन है उसमें पानी लेने के लिए गए हैं, तो उनका इंतज़ार कर लिया जाए, इसलिए थोड़ी देर तक पिए प्रियतम, छाह माने छाया, घरीक माने घड़ी भर, ठाड़े माने खड़े हो जाइए, कि घड़ी भर यानी कुछ समय के लिए आप किसी पेड़ की छाया के नीचे खड़े हो जाइए। किसके लिए कहा? यानी चिंता उन्होंने प्रकट की लक्ष्मण के लिए और अपने पति राम के लिए। अपने बारे में नहीं कहा कि मैं छाया में खड़ी हो जाऊं या मैं थक चुकी हूं, मुझे छाया की ज़रूरत है। यही होता है एक प्रेम का भाव कि उन्होंने लक्ष्मण के प्रति जब उन्होंने कहा वो छोटे हैं, लड़का हैं, कहीं रास्ता ना भूल जाएं, थक ना जाएं, तो उनका इंतज़ार कर लीजिए। और हे प्रियतम, आप छाया में, किसी पेड़ की छाया में घड़ी भर आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए। मैं पूँछ पसेव बयारी करूं, मैं आपका अपने आंचल से पसीना पोंछ दूंगी,
बयारी माने हवा, ठंडी हवा कर दूंगी, आंचल के छोर से हवा कर दूंगी, जिससे आपका पसीना सूख जाएगा, आपकी थकान मिट जाएगी। और जब लक्ष्मण जी पानी लेकर के आ जाएंगे तो अरु माने और पाँव पैर पखारियों धो दूंगी, भूभुर ठाड़े, जो गर्म भूमि पर, गर्म रेतीली भूमि पर चलने से जो आपके पैर जल रहे हैं गर्मी की वजह से, मैं उनको शीतल जल से पखार दूंगी, यानी धो दूंगी। मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको राहत मिल जाएगी इस थकान भरी यात्रा से। ये सीता जी ने राम जी के लिए कहा, लेकिन वास्तविकता क्या थी कि सीता जी की ही स्थिति स्वयं खराब थी। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर जी ने ये समझ लिया, ये देख करके एहसास कर लिया, प्रिया श्रम, प्रिया माने प्रियतमा यानी पत्नी, श्रम माने थकान, जानी माने जानकर कि उन्होंने अपनी पत्नी की थकान को जान लिया। बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, बावर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास कावर्ण भी है। बैठकर विलंब माने देर तक, कंटक माने कांटा, काढ़े माने निकालने लगे। वो बहुत देर तक कांटा निकालने का, पैरों में चुभे हुए कांटा निकालने का उपक्रम करने लगे, जिससे कि सीता जी को अधिक विश्राम करने का अवसर मिल जाए। यदि वो लक्ष्मण जी आते तो ये होता कि भाई चलो तुरंत चला जाए, आगे की यात्रा की जाए, लेकिन राम जी ने महसूस कर लिया कि सीता जी थक चुकी हैं, उन्हें विश्राम की अधिक आवश्यकता है, इसलिए वो कांटा निकालने का बहाना करने लगे, देर तक निकालते रहे कांटा। तो ये प्रेम का मनोभाव है। वो सीधे भी कह सकते हैं कि अच्छा तुम थक गई हो, ठीक है रुक लेते हैं, या वो उल्हाना भी दे सकते थे, उपालंब भी कर सकते थे कि मैंने तो कहा था कि वन में बहुत से कष्ट हैं, मत जाओ। लेकिन यहाँ ये बातें नहीं है, एक दूसरे के मनोभाव को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ समझने की कोशिश है। और आप रचनाकार को भी समझ सकते हैं कि तुलसीदास जी ने किस तरह से उस दृश्य की कल्पना की है, कि सूक्ष्म मनोभाव को भी पकड़ने की चेष्टा की है यहाँ पर। आगे की और अंतिम पंक्ति देखिए, जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी सीता जी का नाम है, कि जानकी जी ने नाह माने प्रियतम, नाह माने स्वामी, कि अपने स्वामी का, नेह माने स्नेह, लख्यो माने देखा, अपने स्वामी का स्वयं के प्रति यानी सीता जी के प्रति उन्होंने जब ये स्नेह देखा कि ये जानबूझ करके कांटा निकाल रहे हैं, समय अधिक दे रहे हैं, जबकि इन्हें इतने कांटे नहीं लगे हुए हैं, तो उनका जो तनु माने शरीर पुलकित हो गया, प्रसन्नता से भर गया, रोमांच से भर गया। और बारी विलोचन बाढ़े, बावर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास है। विलोचन मीन्स आँख है, बाढ़े माने बढ़ आना, बारी माने पानी, यानी सीता जी की सुंदर आँखों से भी पानी बढ़ आया या पानी निकल आया, अर्थात उनकी आँखों में भी प्रेमवश आंसू छलक पड़े, आंसू निकल आए। तो आप दोनों पदों में, दोनों सवैयों में आपने देखा कि वन के मार्ग के कष्ट का वर्णन है, सीता जी की थकान का वर्णन है, सीता जी ने किस तरह से राम के सामने अपनी व्यथा को प्रस्तुत किया, और राम जी ने किस तरह से मनोभाव को परखा और उनकी थकान को मिटाने की चेष्टा की। इस तरह का है मनोभाव है। लक्ष्मण जी को परखने के लिए जो सीता जी ने कहा, इसमें जो बड़े हैं, अनुज अग्रज हैं, या जिनकी जिम्मेदारी है अपने से छोटों के हितों का ख्याल रखना, उसकी भी यानी पारिवारिक उत्तरदायित्वों को की भी बहुत सूक्ष्मता के साथ इसमें रखा गया है, या इसमें मनोभाव को दर्शाया गया है। तो ये आप का ये दोनों सवैये की मैंने मेरे द्वारा व्याख्या की गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। प्रश्न अभ्यास क्लास 6 में तो बहुत ही सरल दिए हुए हैं, जो आप आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह से ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप इसे लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे।